आई कुड लिटरली फील समथिंग अराउंड मी, लाइक मेरी आंखें बंद थी बट मुझे पता है कि मेरे इतने पास कोई है। मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मेरे पैरेलली कोई खड़ा है एंड मैं सेंस कर पा रही हूँ उस चीज़ को। एंड एक कांस्टेंट टक टक की साउंड आउट ऑफ नोवेयर आने लग गई। आई एम नॉट इवन किडिंग, हमारी इतनी बुरी वाली फटी ना उस मोमेंट में। उस वक्त तो मुझे लगा कि आई एम डन, हमारा हो गया। वो होटल लेजेंड एक कब्रिस्तान पे बना हुआ है। Welcome to the first episode of Story Time with Triggered and Ruchika. We are going to tell you the real story of our most haunted experience, जो आज से तुझे पता है वो कितने साल हो चुके हैं उस चीज को? 2 साल 2024 जुलाई में हम गए थे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड होटल में, जिसका नाम याद है तुझे? ऑब्वियसली मैं वो नाम कभी भी नहीं भूल सकती, फर्न हिल। वेलकम होटल फर्न हिल ऊटी। ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई थी ना कि तभी छगन ब्लॉगर वाला हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया था, जिसकी फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हम गए थे चोमू पैलेस। चोमू पैलेस राजस्थान में, जयपुर के आगे था कहीं पे। चोमू ही उस जगह का नाम है। राइट या राइट, यू आर राइट। आई एम ऑलवेज राइट। I can't even argue with that. Okay. लेकिन निश्चय का ऑरा काफी स्ट्रांग है तो उसको फील हो जाती है ऐसी चीजें। True. July 2024, Fern Hill Welcome Hotel Ooty. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि मुझे ऐसा लगा था कि ये चोमू पैलेस जैसी एक जगह होगी जो कि हॉन्टेड नहीं है। तो मैंने रिसर्च नहीं करा, ना ही मैंने कुछ करा। मुझे बताया गया कि वहाँ पे वी आर गोइंग फॉर अ शूट एंड ऐसा सा। सो वी प्लान्ड आउट आवर आइटनरी एंड फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम चले गए। मैंने तब तक मैं फुल ब्लाइंड फेथ, बिल्कुल निश्चय पे कि ये मेरे को रियल हॉन्टेड जगह पे तो लेके जा ही नहीं सकता है। एंड बाय द वे, अगर तुम सर्च करो इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड होटल तो नंबर 3 पे आता है उसका नाम, या नंबर 4 ऐसे ही कुछ है, 3 या 4। मैं ऐसे इंसान कि मैं जा रही हूँ पर मैंने एक बार भी सर्च नहीं करा, बिकॉज आई थॉट वहाँ पे जाएंगे मस्त फन करके शूट करके आएंगे, क्योंकि हॉन्टेड जगह है नहीं। बट इन माई डिफेंस इवन आई थॉट कि वो जगह वैसी ही होगी कि मतलब जब भांगड़ में कुछ भूतिया नहीं हुआ तो ये तो एक ऐसा नंबर 3-4 पे हॉन्टेड होटल की लिस्ट में है, तो ये क्या ही होगा यहाँ पे हॉन्टेड। नंबर 3-4 के हॉन्टेड होटल की लिस्ट में इसके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, मेरे पास नहीं थी। एंड हम पहुंच गए ऊटी। क्या मजे आ रहे थे, लेकिन फिर हम पहुंचे होटल के पास। 6-8 घंटे की जर्नी ट्रैवल करके शाम के टाइम पे हम पहुंचते हैं। जैसे ही हम होटल पहुंचते हैं, बहुत प्यारा व्यू बाहर का, अंदर का नहीं। बाहर का व्यू मतलब एकदम लश ग्रीन ऐसे गार्डन और जंगल ही जंगल लेफ्ट राइट साइड, और बीच में एकदम रेड कलर का होटल जहाँ पे हुई थी राज मूवी की शूटिंग। इस होटल में अब पहुंचते हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं, फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड, एक तो बहुत ही एंशिएंट मिडीवियल वाले स्टाइल में बना हुआ था, पुराना सा। वहाँ पे मुझे रिसेप्शन पे लेके जो बेल बॉय आए, जो और भी जितने भी लोग दिखे होटल में, सब एजेड, कोई भी ऐसा उनमें मतलब यंग यूथ वाला कोई मेरे को दिखा नहीं। तो 25 to 30 एक भी स्टाफ नहीं था उनका। 60 बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअल में थे सबके सब ऐसे 60 प्लस वाले थे। ओके, उन्होंने हमें अपना कमरा दिया। हमारा रूम नंबर था 101 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, महाराजा स्वीट। हम कमरे में गए। वी वर वेरी टायर्ड क्योंकि ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स का ट्रैवल हम कर चुके थे। प्लस ऊटी में पहली बार आई थी तो मुझे वहाँ का वेदर वगैरह समहाउ इफेक्ट कर गया, तो मुझे फीवरिश सा फील हो रहा था। क्योंकि हम दिल्ली से गए थे, दिल्ली में जुलाई में पीक समर और ऊटी में एकदम ठंड, चिल्ड। तो वहाँ पहुँचते ही होगी मेरी तबीयत खराब, तो मुझे ऑलरेडी पहुँचते ही फीवर वगैरह सब हो गया था। तो ये सो गई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। वहाँ पे एक बहुत ही ऊंचा सा रूम, लाइक लिटरली आई वुड से 20-25 फीट, इतना ऊंचा रूम था। मतलब मेरे जैसे 3 लोग एक के ऊपर एक खड़े होंगे तो 20 फीट, हाँ अराउंड उतना। इतनी जगह बच जाएगी। और उससे लटकता हुआ एक बहुत ही लंबे डंडे वाला पंखा, जिसको मैंने ऐसे आंख खोल के ऑलमोस्ट लाइक 10-11 बजे के आसपास ऊपर को देखा। रुचिका इज asleep, इसका तो शुरू हो चुका है। एंड आई एम लुकिंग एट दैट फैन एंड आई एम थिंकिंग इस पे ही बैठा होगा वो भूत पक्का। आई वॉज डेड स्कैर्ड, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था कि आई एम ओवर थिंकिंग, क्योंकि मुझे पता है ये होटल भूतिया है, ऐसा बताया गया मुझे। तो वो बस मेरे दिमाग की सोच है, दिमाग की उपज है, ऐसा सोच के मैं भी किसी ना किसी तरीके सो गया। नेक्स्ट डे वी वेक अप एंड वी स्टार्ट शूटिंग आवर वीडियो। हम पूरे होटल में लाइक इधर से उधर अपने वो फैस्मोफोबिया वाले EMF सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, स्पिरिट बॉक्स लेके घूम रहे हैं। जैसे ही EMF सेंसर ऑन करा, वो 5 पे ब्लिंक करने लग गया।
दोनों 4-5 तक जा रहे हैं बिना किसी रीजन के। पार्डन मी, इस इंसिडेंट के पहले तक आज तक मैंने कभी भी EMF सेंसर्स को सीरियसली नहीं लिया था, मुझे वो टॉय लगते थे। So these EMF sensors may look like a toy, but I have to tell you they are actually real. अगर किसी जगह पे नेटवर्क नहीं है तो वो नॉर्मल 1 की रीडिंग ही देते हैं। तुम उनको वाईफाई बॉक्स के पास लेके जाओ, वो एकदम 5 पे चले जाएंगे या 4 पे, जो भी है, एक्चुअली सिग्निफाइंग कि ये सिग्नल के पास है। अब तुम एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे नेटवर्क का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है, वाईफाई नहीं है। उस होटल में वाईफाई नहीं था, बाय द वे, वाईफाई का राउटर भी नहीं लगा हुआ यहाँ पे। उस जगह पे अगर वो EMF सेंसर एंड वो फोन के पास नहीं है, कुछ नहीं है, 1 की रीडिंग से एकदम से 5 चलने लग जाए, हम मजाक में ले रहे थे उस चीज को। तो मिरर के सामने खड़े होके, यू रिमेम्बर दैट सीन, हम यहाँ पे मिरर के पास 2 EMF सेंसर रख के, जस्ट इन केस के एक गलत मैल फंक्शन हो रहा हो तो 2 है, वो रख के हम ब्लडी मैरी चैलेंज कर रहे हैं उसके सामने एट लाइक 9 और 10 इन द नाइट। एंड वो EMF सेंसर नॉर्मली 1 पे पड़ा हुआ है, एकदम से 5 होने लग जाता है एंड हम मजाक में ले रहे हैं उस चीज को। लाइक अरे क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब दो, हेलो हेलो हेलो। लाइक एट दैट पॉइंट मुझे थोड़ा सा डर लगा था कि अचानक से 5 पे क्यों ब्लिंक कर रहा है, बट तब तक भी मैं EMF सेंसर्स को सीरियसली नहीं लेती थी। एंड जो वो रूम नंबर 105 विच इज अपेरेंटली द मोस्ट हॉन्टेड रूम उस होटल का, जिसमें शायद कोई इंसिडेंट हुआ है पास्ट में, उस रूम के पास जब हम पहुंचे थे अपने रूम से, EMF सेंसर वाज कम्प्लीटली नॉर्मल। जब हम अपने रूम से निकले थे, इट वाज एट 1। जैसे ही हम रूम 105 के सामने से निकले, वो एकदम से 5 पे स्पाइक किया था। वो सीन अभी भी वीडियो में है। एंड लाइक द मोस्ट स्कैरी पार्ट वॉज कि हमारे कमरे से निकल के EMF सेंसर नॉर्मल हो जा रहा था, बट हमारे कमरे के अंदर की रीडिंग 5 आ रही थी। हाँ, एक्चुअली में। एंड लाइक जो होटल रूम था हमारा, इट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एंटर करते ही देयर वाज अ सिटिंग एरिया, ड्राइंग रूम टाइप्स, एंड फिर उसके बाद स्लीपिंग एरिया, मतलब बेडरूम अलग था। तो हमारे बेडरूम में स्टार्टिंग में EMF सेंसर्स पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही थी, बट जो हमारा सिटिंग एरिया था, ड्राइंग रूम था, उसमें आ रही थी शुरू से, जब से हम एंटर करे थे। एंड मैंने उसी एरिया में बैठ के 4 बार एक वीडियो रिकॉर्ड करी है। मैंने अपने गेमिंग चैनल पे वीडियो डाली थी कि इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड होटल में बैठ के गेम खेल रहा हूँ मैं, एक हॉरर गेम। 15 मिनट की गेम थी, जिसको रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को 1 घंटा लगा था, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग 4 बार फेल हुई। फर्स्ट टाइम आई रिकॉर्डेड, कैमरा बंद हो गया था। सेकेंड टाइम आई रिकॉर्डेड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। थर्ड टाइम फिर कुछ इशू आ गया। फाइनली 4th टाइम में जाके वो रिकॉर्ड हुई थी। उस पॉइंट पे भी कुछ ऐसा रियलाइज नहीं हुआ हमें कि कुछ तो वियर्ड है। एग्जैक्टली। प्लस एक चीज़ और है कि जैसे ही हम उस होटल में एंटर करे थे, वी वर फीलिंग सो ड्राउजी। ऐसा लग रहा था कि बस थकान ही है। क्योंकि जब हम रिकॉर्ड भी कर रहे थे, इवन इफ यू लुक एट दैट वीडियो, बड़ा ऐसा तुम्हें लग रहा होगा कि भाई बहुत लो सा फील कर रहा है। जबकि छगन ब्लॉगर वाले जैसे ही कैरेक्टर में मैं आता हूँ ना, भाई मेरा वो ऑटोमेटिकली वो क्रिंज निकल आता है। ऐसे हाथ मेरे यूं होने लग जाएंगे। That is not cringe. अरे That is मतलब cute. To you maybe. It was time कि हम अपनी वीडियो का लास्ट सेगमेंट शूट करते हैं, जिसमें ये मेरे को चद्दर के अंदर से भूत बन के आके पीट रही है, लिटरली ऐसा घुसे मार रही है। और सच में मार ये मेरे रही थी, लग इसके गई थी। ऐसे करके इसने तो फटका मारा है। ये फटके मारने के बाद इसके खुद के सर पे इतनी जोर की लगी है ना, मेरा दांत टूटते टूटते बचा है उस दिन। इसकी कोनी उठी हुई थी। अरे मैं तो एक्टिंग कर रहा था ना खुद को डिफेंड करने की। तो ये मेरे को मारने आई, अब चद्दर के अंदर से कुछ दिख नहीं रहा होगा, खुद के ही मार लिया है इसने। बहुत चोट लगी थी। नहीं, बहुत तो नहीं लगी थी, बहुत लगी थी। वो बहुत इतनी चोट लगी थी। बहुत मजा आया था पर तुझे पीट के। हाँ चलो, उस मोमेंट पे बेशक तुझे मजा आया हो, लेकिन जो उसके बाद हुआ, ये वीडियो का लास्ट सीन शूट करा एंड वी वर लाइक चलो फाइनली डन, एंड सोने लग गए। अब हम सो रहे हैं। आधा घंटा हो गया, 45 मिनट्स, 1 घंटा, 1-1:30 बज रहा होगा। भाई मुझे आ रहा है बहुत जोर से सूसू, पर मेरी ना अंदर से इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उठ के जा सकूं, बिकॉज आई कैन फील समथिंग इज अराउंड मी। कुछ है मेरे आसपास। अगर मैंने आंखें खोली, भाई ये तो मेरे को पकड़ के ले जाएगा। क्योंकि मैंने अगर आंखें खोली तो ये जो भी है मेरे आसपास, वो इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, ये ले जाएगा मेरे को। आई कंट्रोल्ड। 1-1:30 से 2 बज गए, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आई हैव ऑलरेडी कंट्रोल 2 घंटे से। सूसू जब रात को आ रहा होता है ना, तुम्हें जब तक ना कर लो नींद भी नहीं आती।
अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने आंखें बंद में ही अपना फ़ोन साइड टेबल से उठाया, मैंने उसकी फ्लैश लाइट ऑन करी क्योंकि लाइट दूर थी उसकी। मैं फ्लैश लाइट ऑन करके जैसे ही उठने लगा हूँ, साइड से एक हाथ आता है जो मेरे हाथ को लिटरली ऐसे पकड़ लेता है। ऐसे करके पकड़ा मेरे हाथ को और बोलती है, मत जा, मुझे कुछ फील हो रहा है। नाउ इमेजिन तुम 2 घंटे से आंख नहीं खोल रहे क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि कुछ है आसपास, एंड तुम्हारे साइड में तुम्हारी पार्टनर, शी होल्ड्स योर हैंड एंड शी टेल्स यू कुछ है, मत उठ। मेरा हो गया, मेरा सूसू वहीं निकल गया। ऑल्सो जब मैं सोती हूँ तो मैं ऐसे इंसान हूँ कि मेरी बीच में नींद नहीं खुलती। आई कैन अप्रूव दैट। एक बार ये लड़की सो गई, उसके बाद तुम कमरे में ऑर्केस्ट्रा बजा दो, शी इज नॉट वेकिंग अप। बट अभी 2 घंटे से मैं अपना सूसू कंट्रोल करके लेटा हुआ हूँ एंड ये भी जगी हुई है, पर ये मुझे नहीं बता रही और मैं इसको कुछ नहीं बता रहा क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मैंने इसको बताया ये डर जाएगी। सेम। पर हुआ उल्टा, ये मुझे बता रही है कि कुछ है, मत उठियो। तो आई कुड फील सम प्रेजेंस अराउंड मी एंड मुझे नहीं चाहिए था कि ये जाए या हम यहाँ से हटे, बिकॉज साथ में तुम रहते हो, तुम्हारे साथ कोई रहता है तो तुम्हें बेटर फील होता है, तुम्हें सेफ फील होता है। और मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी उस वक्त ना, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि जैसे कोई मेरे इतने पास है। सेम, लेजिट सेम। बट और 15-20 मिनट कंट्रोल करने के बाद मैंने इसको बोला अब नहीं कंट्रोल होगा, अब तो बेड पे ही करना पड़ जाएगा, इससे बेटर है मैं जाऊँ। तो मैंने फ्लैश लाइट यूँ पकड़ी और मैं सीधा भाग के लाइट ऑन करी, वॉशरूम में गया। एंड आई विल टेल यू व्हाट, क्योंकि हमने उसी वॉशरूम में वो ब्लडी मेरी चैलेंज करा था ना, Exactly. वो वॉशरूम मेरे को अब 100x स्कैरी लग रहा था। मुझे लग रहा था रूम का तो पता नहीं, ये बाथरूम में शीशे से निकल के आएगा या कमोड से निकल के आएगा और पकड़ के ले जाएगा मेरे को। यू वुडंट बिलीव मैंने वहां पे सूसू कैसे किया था। कैसे? मैंने वॉश बेसिन में सूसू किया था। I did not know that. What? लिटरली दरवाजा खोल के रखा हुआ है, वॉश बेसिन के पास जाता हूँ निकल गया। Oh my God. निकल गया। मैंने मतलब एक पिचकारी एक ही धार में सब निकाल दिया। पानी चलाया, हाथ धोए, वॉशरूम की लाइट भी ऑफ नहीं करी, दरवाजा बंद करा, सीधा रूम में वापस आया हूँ। लाइट नहीं ऑफ करी ऑब्वियसली, अब रूम की लाइट ऑन है। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, वॉशरूम की बात अगर हो रही है तो, कि वो वॉशरूम फुल्ली इंस्पायर्ड था कॉन्जरिंग मूवी से। कॉन्जरिंग मूवी में जैसा वॉशरूम तुम्हें उस हॉन्टेड घर पे दिखाया है, एग्जैक्टली टाइलें तक सेम थी। टाइल्स तो एक्चुअली वैसी हैं, एग्जैक्टली सेम टाइल्स स्ट्रेट आउट ऑफ अ हॉरर मूवी, नॉट इवन किडिंग। अगर तुम ये वीडियो का ये सीन देखो, लिटरली ऐसा बनाई गई है तुम्हें डराने के लिए कि हाँ ये होटल भूतिया है, यहाँ का बाथरूम भी भूतिया लगना चाहिए। ओके, तो मैं सूसू करके जैसे ही रूम में वापस आता हूँ, कमरे की लाइट ऑन है, मैं बेड पे आता हूँ एंड फर्स्ट थिंग आई डू, साइड टेबल पे पड़ा है EMF सेंसर। हमने दिन में EMF सेंसर, अब मैंने इसने बताया था रुचिका ने कि जब हमने बेडरूम में उसको ऑन किया था इट वॉज नॉर्मल। उसी जगह पे बेड पे बैठ के मैं EMF सेंसर ऑन करता हूँ एंड रीडिंग इज 5, लाइक नॉट इवन ब्लिंकिंग के 1 2 3 4 5 ऐसा ब्लिंक हो रहा है, नहीं, इट्स 5। Great. मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। 5 का मतलब ये होता है। एट दैट मोमेंट आई वॉज डन, आई वॉज लाइक कि अब हम नहीं बच रहे यहाँ से, हमारा हो चुका है। At this point, this was like the first time I believed कि EMF sensors actually में real होते हैं। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड के आई कि इस जगह पे नहीं आना चाहिए था। The feeling of someone is around you is actually very scary. The feeling of someone that you cannot see is around you. Almost 3 बजने वाले हैं, तुम्हें पता है भाई कि अब हो चुका है, EMF सेंसर में 5 आ रहे हैं, आंखें नहीं बंद कर सकते, सो नहीं सकते, क्या करोगे? प्लस वो constantly खट की आवाज आ रही थी। You forgot that. I actually forgot that. So first day जब हम चेक इन करे हैं तो उस होटल में ना हर 15-20 मिनट में हमारे रूम में एक टक करके आवाज आ रही थी, टक। तो मैंने इसको कई बार पूछा था फर्स्ट डे ये किस चीज़ की आवाज़ है, इसने मेरे को बोला वहाँ पे ऑयल हीटर था, ऑयल हीटर है ये, उसकी आवाज़ है ये। अब जब रात को सोने लगे ना तो उससे पहले मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मेरे को बहुत सफोकेशन हो रही थी। फिर भी 15 मिनट बाद टक आवाज़ आ रही है, टक। मैं कह रहा हूँ इसको अब इस पॉइंट पे जब ये रात के 3 बजे ये सब हो चुका है, अनप्लग्ड है ये 3 बजे जब सब भूतियापंती हो रही है, मैं इसको बोल रहा हूँ अब तो ऑयल हीटर भी अनप्लग, लिटरली उसकी तार निकली हुई अलग से दिख रही है, अब कहाँ से ये टक टक आवाज आ रही है, कोई आइडिया नहीं भाई। मतलब उस मोमेंट पे सिर्फ एक ही चीज थी अब दिमाग में, बजरंगबली।
भाई तब हमने लिटरली, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, ये मूवी का सीन नहीं है, मेरा फोन, रुचिका का फोन, एक फोन में मैंने खोली हनुमान चालीसा टी सीरीज यूट्यूब चैनल वाली, दूसरे फोन में गूगल पे बजरंगबली की फोटो खोली, अपने पिल्लो के साइड में ऐसे रख दिए दोनों फोन, और उसके बाद हम दोनों लिटरली बस ऐसे सीलिंग को देखते हुए हनुमान चालीसा गा रहे हैं। भाई मैं सच बता रहा हूँ, और मैंने उसको लूप पे लगा रखा था कि ये बजती रहनी चाहिए पूरी रात, क्योंकि अब हमें सिर्फ बजरंगबली बचा सकते हैं। हम दोनों लेजिट उसके बाद से बस बजरंगबली की फोटो देख रहे हैं, साथ में हनुमान चालीसा गा रहे हैं। इसके बाद हम जिंदगी में ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाने वाले। तो तुम लोग पूछते रहते हो ना कि छगन ब्लॉगर की वो घोस्ट बस्टिंग वाली वीडियोस आपने क्यों बंद कर दी, ये रीजन था। एग्जैक्टली हमने ऐसा बस सोच लिया था कि सुबह होते ही, सूरज की पहली किरण निकलती, जैसे ही हमें टैक्सी मिलती है हम भागेंगे यहाँ से। लकीली फॉर अस, जिस टैक्सी ड्राइवर ने हमें ड्रॉप किया था उसने अपना नंबर दे दिया था कि सर आपको कभी भी टैक्सी चाहिए हो तो मेरे को फ़ोन कर देना। हमने 5:30 पौने 6 के आसपास हो रहे थे, मैंने सीधा भैया को फ़ोन करा, भैया आ सकते हो अभी? कह रहे हैं हाँ सर मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा। आई थिंक हमने अपना बैग पैक करा, सीधा समेटा, एंड बिलीव मी हमारे सारे ड्यूज वगैरह पेड थे। हम अपना बैग लेके लिटरली होटल से भागते हुए गए हैं। रिसेप्शन पे कौन बैठा है, कौन हमें बुला रहा है, कुछ नहीं देखा, हम सीधा बाहर निकले, टैक्सी आई, हम बैठे और निकल गए। रास्ते में हम टैक्सी वाले भैया से बोल रहे हैं कि भैया ये होटल के बारे में सुना है आपने कि ये भूतिया है नहीं? तो उन्होंने पता क्या बोला, यू रिमेंबर? यस आई रिमेंबर। बता। उन्होंने बोला कि मैडम कल ही मैंने एक और जोड़े को यहाँ से सुबह सुबह ड्रॉप किया, उनके साथ इंसिडेंसेस हो रहे थे। वो उन्होंने बोला कि लिटरली एक दिन पहले आप ही की तरह कोई भाग रहा था कपल, उनको भी मैंने ही चेकआउट करवाया है। एक जंगल में यू कैन नेवर एक्सपेक्ट कहीं पे तुम्हें सिग्नल मिलेगा, राइट? लिटरल जंगल जिसमें मैं EMF सेंसर लेके सिर्फ कंटेंट बना रहा हूँ, क्योंकि वो मूवी का एक सीन है ना, राज मूवी का, जिसमें वो जंगल में उनका होता है कुछ, तो मैं वो वाला सीन रिक्रिएट कर रहा था। बस मैं ऐसा जंगल में EMF सेंसर लेके भूत को बुला रहा हूँ। एक अजीब सा दिखने वाला पेड़, ट्रस्ट मी सारे पेड़ अलग से दिख रहे हैं, ये एक इकलौता पेड़ ऐसा लग रहा है किसी मूवी वालों ने सेट बना रखा है, इतना अजीब सा आड़ा टेढ़ा इस तरीके की शक्ल का। मैं उसके पास EMF सेंसर लेके जाता हूँ, 5 की रीडिंग आने लग जाती है। क्यों पता ही नहीं। और बस उसी पेड़ के पास 5 की रीडिंग आ रही थी और किसी पेड़ पे नहीं आ रही थी। नहीं आई, कहीं पे भी नहीं आई। तो वहां से निकल के चेकआउट करके हमें ड्राइवर भैया जो है वो लेकर गए पास वाले एक सेफ होटल में, जहाँ पे जाके अचानक से ऐसा एकदम ना पॉजिटिविटी आ गई। मतलब वी कुड फील द चेंज इन द ऑरा जो वो वहाँ से यहाँ आके हुआ। एंड पहली चीज़ हमने करी, हमने भगवान को थैंक यू बोला, बजरंगबली ने हमारी जान बचा ली। फिर हमने घर फ़ोन करके बताया कि वीडियो तो रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद जो हमारे साथ हुआ है पूछो मत। अरे मैं एक चीज़ भूल गया, घर वालों से जो डांट पड़ी थी हमें, लेकिन घर वालों से डांट पड़ी अलग, मुझे रुचिका से डांट पड़ी अलग, क्योंकि एट दिस पॉइंट आई टोल्ड हर, यार मैंने सोचा नहीं था ये लिस्ट में नंबर 3 वाला होटल एक्चुअली में इतना डरावना होगा। कहती व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट में नंबर 3? मैंने कहा ये इंडिया का 3rd मोस्ट हॉन्टेड होटल है। कह रही है तो ये चीज तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताई? मैंने कैब में वो गूगल सर्च करा उस वक्त, मैंने अपने स्क्रीन को देखा, फिर इसको देखा, फिर स्क्रीन को देखा, फिर इसको देखा, और मैं सोच मैंने ऐसी लुक दी। मैं सोच रही हूँ ये बंदा मुझे बिना बताए इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड होटल में लेकर के आया हुआ है। हाँ, और वहाँ पे मैं वो हॉन्टिंग एक्सपीरियंस करने के बाद गूगल सर्च कर रही हूँ कि मैं कहाँ रुक के आई हूँ। कंटेंट जरूरी है। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया था एक्चुअली में, तुझे याद है? सो फर्स्ट नाइट जब हम वहाँ पे होटल में चेक इन करके सोए हैं, मॉर्निंग में 7:30 के आसपास पहले हमारा फ़ोन रिंग होता है। तो मैंने कहा भाई इतनी सुबह सुबह कौन फ़ोन बजा रहा है? मैं नींद में ही, मैंने कहा नहीं, मैंने उठाया नहीं मैंने। फिर आधे घंटे के बाद रूम नॉक होता है। मैंने कहा भाई नहीं चाहिए हमें रूम सर्विस, 7 बजे सुबह के, भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ। कोई नहीं उठा हम दोनों में से। 7:30 फिर से रूम नॉक होता है, कोई नहीं उठा। 8:30 फिर से रूम नॉक होता है, कोई नहीं उठा। 9 बजे 10 बजे जब आई थिंक 4th या 5th टाइम रूम नॉक हुआ ना, मैं फाइनली उठ के गया। मैंने कहा हाँ जी क्या चाहिए आपको? कह रहे सर ब्रेकफास्ट। मैंने कहा पूछना चाहते थे सर आर यू अलाइव? मैंने कहा सर मुझे ब्रेकफास्ट करना होगा तो मैं खुद से उठ के आ जाऊंगा, आप 5वीं 6ठी बार मेरे कमरे को नॉक करके मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आए हो?
मतलब ऐसा मैंने मन में सोचा, उनको नहीं बोला, बट मैंने कहा हाँ जी अंकल अभी आ रहा हूँ। मैंने बाद में जब चेकआउट करा ना, हमने वहां से डर के भागे, उसके बाद जब सोचा वो सुबह 10 बार नॉक करके ये चेक करने आए थे ये जिंदा भी है, क्योंकि पहले फोन नहीं उठाया, वो डर गए होंगे भाई, बचे ही नहीं। उन्होंने भाई कंफर्म करा, जब तक दरवाजा नहीं खोल दिया वो कंफर्म नहीं हुआ उनको, वो आते रहे। फिर उनको आया कि अच्छा चलो ठीक है जिंदा है। उसके बाद मैंने कहा हाँ सर ठीक है देखता हूँ ब्रेकफास्ट का, फिर नहीं आए। पता चल गया अब तो जिंदा है, अब क्या करना है। टाइम I am out. शगन ब्लॉगर is gonna be back in business soon. I am out. I am not ready to experience this again at all because it was so scary. अरे अभी हम इंडिया के 3rd मोस्ट हॉन्टेड होटल पे गए, अभी 2nd और 1st बचे हैं। This was our first story time together and the first podcast also. Next story time भी काफी इंटरेस्टिंग है वैसे Oh हमारे yes, पास। we have a lot of stories. मैंने recently किसी वीडियो या लाइव स्ट्रीम में बोला था कि story times are gonna be back, क्योंकि now I have a lot of stories का collection. तो ये वाली वीडियोस और अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और क्या करेंगे, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। ये सब मैं नहीं बोलता हूँ पर बोल रहा हूँ क्योंकि एक नए टाइप ऑफ कंटेंट, नई टाइप ऑफ सीरीज का पहला एपिसोड था, तो थोड़ा सा सपोर्ट, you guys like it. the more support they show, it will give us more motivation to make such videos. We will share our story